तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग अब जो जंतु जगत है उसके वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं और उसमें भी मेटाजोआ के अंतर्गत और आने वाले जो भाग है उसको हम लोग लाइन से क्लियर कर रहे हैं। अर्थात जितने भी उसमें संघ है, मेटाजोआ के अंतर्गत आने वाले जितने भी संघ हैं उसको हम लोग आसानी से क्लियर कर रहे हैं। और इसी आज के सीक्वेंस में आज हम लोग संघ प्लेटीहेल्मिंथेस क्या होता है, इसका शब्द विस्तार क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसको हम लोग उदाहरण सहित संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो टॉपिक है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो संघ प्लेटीहेल्मिंथेस है इसके शब्द के विस्तार को समझ लेते हैं। तो ध्यान देंगे, प्लेटी अर्थात क्या हो गया, प्लेट। देख सकते हैं ये दो शब्दों से मिलकर बना है प्लेटी और दूसरा क्या है, हेल्मिंथेस। तो प्लेटी का अर्थ क्या है, प्लेट। प्लेट अर्थात क्या हो गया, चपटे। और दूसरा जो शब्द है हेल्मिंथेस, इसका शब्द विस्तार किससे है, वर्म से है। वर्म अर्थात क्या हो जाएगा, कृमि हो जाता है। तो चपटे कृमि, देख सकते हैं इस शब्द का विस्तार क्या लिखा रहा है, चपटे कृमि। अर्थात इससे यह ज्ञात होता है कि संघ प्लेटीहेल्मिंथेस में जितने भी जीव होंगे वो कैसे होंगे, चपटे होंगे। और इसमें चपटे कृमि भी होंगे, देख सकते हैं। इससे हमें क्लियर हो रहा है क्या है, प्लेटी अर्थात प्लेट अर्थात चपटे और हेल्मिंथेस अर्थात क्या हो गया, वर्म अर्थात क्या हो गया, कृमि। तो इसका विस्तार क्या हो गया, चपटे कृमि। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ चुके हैं। अब संघ प्लेटीहेल्मिंथेस के बारे में थोड़ा सा एक लाइन में जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसके लक्षण को समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या है इस संघ में किस संघ में, तो संघ प्लेटीहेल्मिंथेस में चपटे कृमि अथवा फीतेनुमा जंतु पाए जाते हैं। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, इसमें चपटे कृमि और फीतेनुमा जंतु पाए जाते हैं। आप फीता जो कभी न कभी फीता देखे होंगे जो बाल वगैरह में लगाते हैं, उसी प्रकार के क्या होते हैं इसमें जंतु पाए जाते हैं। आगे देखेंगे जो मुख्यतः परजीवी होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये मुख्यतः परजीवी होते हैं। परजीवी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन या फिर पोषण स्वयं से प्राप्त नहीं करते हैं, दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, उस पर चिपक कर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। और इसमें जो आने वाले जीव हैं वो सारे कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा आशा करता हूं। अब हम लोग इसके लक्षण को समझने का प्रयास करेंगे कि संघ प्लेटीहेल्मिंथेस के क्या क्या यहाँ पर लक्षण हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इस संघ के जंतु त्रिस्तरीय होते हैं। अब क्या बोला गया इस लाइन में, यहाँ पर एक ठो शब्द आया है, क्या आया है, त्रिस्तरीय। अब त्रिस्तरीय अर्थात क्या हो गया, 3 स्तर वाला। इस संघ के जंतु कैसे होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। अर्थात बाहरी वाले एक्टोडर्मा और बीच वाले क्या हो जाएंगे, मेसोडर्मा, और लास्ट वाले अर्थात अंदर वाले एंडोडर्मा। तो ये 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी परत और मध्य का परत और अंदर का परत, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप इसको लिख दीजिएगा कि इस संघ के जंतु त्रिस्तरीय होते हैं। आगे लिखिएगा, पहला एक्टोडर्मम, दूसरा मेसोडर्मा, तीसरा एंडोडर्मा। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे देखेंगे, तथा इसका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। अब ये यहाँ पर एक फिर से शब्द आ गया, क्या आ गया, द्विपार्श्व सममित। अब द्विपार्श्व क्या होता है, तो किसी भी जीव का वह भाग, अर्थात किसी भी जीव का दोनों भाग जब बराबर भागों में होता है, अर्थात बराबर दिखाई देता है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं दिखाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सममित कहते हैं। तो इसका जो शरीर है, किसका शरीर, ये जो संघ प्लेटीहेल्मिंथेस में आने वाले जीवों का शरीर है, दोनों तरफ बराबर भागों में बटा हुआ होता है। जिस प्रकार से अगर हमें बीच से बांट दिया जाए तो दोनों तरफ बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। जैसे कि इसमें एक हाथ है तो इस वाले भाग में भी एक हाथ होंगे, इधर भी एक आंख है तो इस वाले भाग में भी एक आंख होंगे। इसी प्रकार से जब प्लेटीहेल्मिंथेस में जो भी जीव हैं वो कैसे होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं। आशा करता हूं क्लियर हुआ होगा। चलिए दूसरा लक्षण देखेंगे यहाँ पर। तो इस संघ के अधिकांश जीव कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। इसको हम लोग यहीं पास क्लियर किए थे कि इसके जो अधिकांश जीव हैं कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरा लक्षण देखेंगे।
तीसरा क्या है कंकाल, एक मिनट, तीसरा क्या है कंकाल श्वसन एवं परिसंचरण तंत्र विकसित नहीं होता है। क्या बोला गया, इसमें कंकाल और श्वसन तंत्र तथा जो परिसंचरण तंत्र है वह विकसित नहीं होता है। आगे देखेंगे तथा संवेदी अंग विकसित होते हैं। संवेदी अंग क्या क्या होंगे, हमारा कान हो गया, आंख हो गया, नाक, मुंह, ये सब क्या होते हैं संवेदी अंग होते हैं, तो ये सब विकसित होते हैं। लेकिन कंकाल हो गया, श्वसन और परिसंचरण जो दोनों तंत्र है वह विकसित नहीं होते हैं। तो इतना आप याद रखिएगा। चलिए चौथा यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, लक्षण देखते हैं किसका, प्लेटिहेलमिन्थेस का। तो ये क्या है, ये जंतु प्रायः द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी होते हैं। अब क्या बोला गया, द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी क्या होता है, तो द्विलिंगी अर्थात ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं। इस शब्द का अर्थ आप समझिएगा, द्विलिंगी अर्थात द्विलिंग पाया जाने वाला जीव जिसको क्या कहते हैं, द्विलिंग कहते हैं। अर्थात एक ही जीव में दोनों प्रकार के इसमें क्या पाए जाएंगे, अंग पाए जाएंगे। अर्थात मेल वाला जो अंग है वो भी पाया जाएगा और फीमेल वाला जो अंग है वो भी इसमें पाया जाएगा। अर्थात इसमें दोनों प्रकार के ऑर्गन पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग पांचवा देख लेते हैं। इसमें क्या देख लेते हैं, पांचवा देख लेते हैं। तो पांचवा लक्षण क्या है, जंतुओं में केवल मुख होता है, मलद्वार नहीं होता है। अब ये क्या बात हो गया, अगर इसमें सिर्फ मुख है, मलद्वार नहीं है, तो अपशिष्ट पदार्थ किस प्रकार से बाहर निकलेगा, तो ध्यान देंगे इसके मुख के माध्यम से ही अपना भोजन ग्रहण करेगा और मुख के माध्यम से ही अपना जो उत्सर्जित पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको क्या करेगा, ये बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से इस जंतुओं में केवल मुख होता है, मलद्वार इसमें नहीं पाया जाता है। मलद्वार का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। छठवा देखेंगे तो सेक्टोडा वर्ग को छोड़कर, ये जो सेक्टोडा है वह एक प्रकार का प्लेटिहेलमिन्थेस का वर्ग है। तो इस वर्ग को छोड़कर शेष अर्थात बचे हुए सबका शरीर कैसा होता है, खंड विहीन होता है। खंड विहीन अर्थात उसमें खंड नहीं होता है। और इसको छोड़कर, किसको, सेक्टोडा वर्ग को छोड़कर बाकी जो बचे हुए इसके वर्ग के जंतु हैं वह खंड विहीन होते हैं, अर्थात इसमें खंड नहीं पाए जाते हैं। इसमें खंड पाया जाएगा किसमें, तो सेक्टोडा वर्ग के जीव में। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग प्लेटिहेलमिन्थेस के जो लास्ट वाला जो लक्षण है इसको देख लेते हैं। तो सातवां लक्षण हो जाएगा हमारा, इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। देख सकते हैं इनमें आंतरिक निषेचन अर्थात इसमें अंतर निषेचन पाया जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव हैं वह अंतर निषेचन होता है, अर्थात जीव के शरीर के अंदर ही निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग इसके लक्षण को भी समझ चुके। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में है फीताकृमि, फेसियोला और क्या है, प्लेनेरिया और शिस्टोसोमा, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके मेन दो हैं, पहला हो गया फीताकृमि, दूसरा हो गया प्लेनेरिया। आप दोनों को याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि प्लेटिहेलमिन्थेस क्या है, लक्षण और उदाहरण दीजिए, तो इतना सब आप लिखेंगे ही, लेकिन आप ये दोनों जो अंतर है इसको लिख दीजिएगा। आपको यहाँ पर फुल में फुल मार्क्स मिल जाने वाला है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से वीडियो में हम लोग आज की इस प्यारे से क्लास में सन प्लेटिहेलमिन्थेस को लक्षण और उदाहरण से ही समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।